हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 स्टूडेंट्स के लिए एक एआईसीटीसी ने एक ऑफिशियल वार्निंग जारी की है। अगर आपने डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन के लिए तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सी ये आए थे कि सर हमें बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी से फोन आ रहे कि सर हमें ये आ रहे कि कॉलेज की सर हम आपको एडमिशन करा देंगे पीएम ट्रिपल एस के थ्रू। तो मैंने ये जो है रिपोर्ट फिर आगे पीएम ट्रिपल एस को किया था। तो पीएम ट्रिपल एस ने एक ऑफिशियल वार्निंग भी जारी कर दी है इसके रिलेटेड। ओके, तो मैं आज आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें पीएम ट्रिपल एस ने बताया, क्या क्या चीजें हो, क्या क्या चीजें नहीं करनी है आपको। एक वार्निंग दी है उसमें क्या क्या लिखा है तो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि अगर आपने डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन ले लिया तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल। अगर आपने दूसरी स्कॉलरशिप अप्लाई की तो कैंसिल। और अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट यूज किया तो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको बताने वाला है। तो आज हम बात करेंगे वो 6 क्रूशियल वार्निंग्स की जो एसीडीसी ने जारी की ताकि आप अपनी स्कॉलरशिप सेफ रखें। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो सबसे वार्निंग नंबर 1 जो एआईसीटीसी ने निकाली स्टूडेंट्स के लिए, तो ये है कि नो एडमिशन आउटसाइड ऑनलाइन काउंसलिंग। ओके, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आपने डायरेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया विदाउट विदाउट पीएम ट्रिपल एस की ये काउंसलिंग के बिना। एग्जाम्पल लीजिए आपने गवर्नमेंट में एडमिशन ले लिया किसी भी, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी बता रहा हूँ। मुझे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर हमें बहुत से कॉलेज से फोन आ रहा है कि सर हम आपका एडमिशन पीएम ट्रिपल एस में करा देंगे, आपको हमारे कस्टमर्स एक फॉर्म हम फिल करना आपका हो जाएगा। तो ये सारा फेक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वो आपको एडमिशन करा देते हैं, नो डाउट एडमिशन मिल जाता है आपको। तो जो आपका फीस भरने का टाइम आता है बोलते हैं नहीं नहीं पीएम ट्रिपल एस हमें पे नहीं करा, आपको खुद पे करना पड़ेगा। प्लस आपको जो मतलब मेंटेनेंस अलाउंस मिलने वाला था वो भी नहीं मिलता। तो ये जो होता है ये सारा फेक होता है। तो इसीलिए पीएम प्लस ने स्टिल ये चीज बोली है कि अगर ये चीज हो रही है आपके साथ तो ये सारा फेक है, ये इसलिए नोटिस भी जारी किया है। तो सिर्फ एआईसीटीसी पोर्टल के थ्रू एडमिशन लो, डायरेक्ट एडमिशन मत लो वरना स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो ये मैं आपको वार्निंग बता रहा हूँ। और इसमें एआईसीटीसी जो है कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता आपके एडमिशन की अगर आप आउटसाइड द पोर्टल आप एडमिशन लेते हो। ओके, दूसरी वार्निंग जो दी है कि द डुअल स्कॉलरशिप बैन जो है कि आप जो है दो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, जैसे अगर आपने अभी पीएम ट्रिपल एस के लिए एग्जाम लिया आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज आप याद रखें कि आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ पीएम प्लस के लिए अप्लाई कर सकते। क्योंकि अगर आपने कर दिया तो आपकी जो स्कॉलरशिप पीएम प्लस ही बैन हो जाएगी, बाकी स्टूडेंट बाकी जो है स्कॉलरशिप वही बैन हो जाएगी। तो ये चीज याद रखिए, आपको नहीं करनी पड़ेगी ये वाली अप्लाई, कोई और स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं करनी है आपको। क्योंकि ऐसा है कि एक टाइम पे एक ही स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो, पीएम ट्रिपल से कोई और स्कॉलरशिप आप मत करो, फिर आपको वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको वरना एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा और ना स्कॉलरशिप जो 1 लाख था तो वो भी नहीं आएगा। ओके, तो तीसरी वार्निंग जो पीएम ट्रिपल ने निकाली है कि वो है कि बैंक अकाउंट क्राइटेरिया वो ये है कि आपका सेविंग अकाउंट जो है वो आपके नाम पे ही होना चाहिए, प्लस वो सीड जो मैंडेटरी है वो है सीड होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट के साथ। ओके, आपका अगर सीडेड नहीं है बैंक अकाउंट के साथ, आपका आधार कार्ड के साथ सीड नहीं है, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो ये चीज मैंडेटरी याद रखे। पीएम ट्रिपल 10,000 आपसे जब भी आप स्कॉलरशिप हो जाती है मैंडेटरी रहता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अगर आप क्लेम करनी है आपको तो ये करनी पड़ेगी। क्योंकि जो होता है डीबीटी पेमेंट जो है वो फेल हो जाती है अगर आपका ये नहीं होता है। आधार बेस्ड पेमेंट जो होती है, आधार बेस्ड पेमेंट जो होती है वो फिर फेल हो जाती है, आपको फिर पेमेंट नहीं मिलती। तो ये चीज आप याद रखें। तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में तो आपको चाहिए कि आपको ये जो है अपना अपना जो आधार कार्ड वो लिंक करना पड़ेगा अपने इसके साथ बैंक अकाउंट के साथ। ओके, तो और प्लस एक और चीज जो वार्निंग जो दिया बीएम ट्रिपल एस और एनएस एआईसीटीसी ने वार्निंग जारी की है वो ये है कि आपने जो क्रेडेंशियल्स है वो प्राइवेट रखे, किसी और को मत दीजिए। ऐसा होता है कि बहुत से एजेंट्स जो बोलते हैं हाँ आप ये करते हैं आप हमें दीजिए, तो फिर वो मैनिपुलेट करते हैं आप कॉलेज, फिर अपने कॉलेज में लगाते हैं, फिर उसके बाद से प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, तो ये भी पीएम ट्रिपल एस ने बोला कि आप किसी को अपना क्रेडेंशियल्स मत दीजिए, आपके जो जो क्रेडेंशियल्स अपने पास रहिए किसी को मत दीजिए ऐसे ही। तो ये बात आप याद रखिए, किसी किसी को नहीं देना। अगर आपने पासवर्ड शेयर कर दिया तो आपकी चॉइस चेंजेस हो सकती है और आपकी स्कॉलरशिप जो है रिस्क में आ सकती है इन चीज की वजह से। ओके, तो वार्निंग नंबर 5 जो पीएम ने जारी किया कि मैंडेटरी फिजिकल ज्वाइनिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अलाउंस अब जो मैं ये जो मिलता है आपको जो आपके अकाउंट में अलाउंस मिलता है आपको जो ये मिलता है मेंटेनेंस अलाउंस, वो आपको तभी मिलेगा जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे कॉलेज में। ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा जब आपका वेरिफिकेशन आप जब फ्लो ये करेंगे फ्रीज करेंगे अपनी सीट, उसके बाद आप कॉलेज फोन करना है, कॉलेज फोन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे आने के बाद आपको आपको जो है कॉलेज का ये मिल जाएगा आपको। आपको कॉलेज में एडमिशन करना है, कॉलेज में एडमिशन करने के बाद अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसमें आपको अपने
जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो सारे साथ लाने पड़ेंगे, प्लस आपकी फोटो कॉपीज है डॉक्यूमेंट्स का वो सारे साथ लाना पड़ेगा, प्लस आपको जो है ज्वाइनिंग वेरीफाई आपकी जो उसके बाद कॉलेज वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट डालता है। तो फर्स्टली आपको फिजिकली ज्वाइन कॉलेज करना पड़ेगा रिपोर्टिंग विंडो के अंदर, जो रिपोर्टिंग विंडो पीएम प्लस की। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ वेरिफिकेशन के लिए, ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी पोर्टल पर, वो आप भी अपलोड कर सकते हो, इवन वो जो कॉलेज के जो होते हैं वो भी है वो अपलोड कर सकते हैं, और तभी आपका जो डीबीटी एक्टिवेट होगा और पैसे आपके आ जाएंगे। तो ये फिजिकल रिपोर्टिंग जो मैंडेटरी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। एक और चीज जो वार्निंग जो निकाली है पीएम प्लस ने, वो है कि फेक एजेंट्स और सोशल मीडिया मिस डायरेक्शन से आपको बचना है। तो एसीडीसी ने एक वार्निंग लिया है कि थर्ड पार्टी एजेंट्स के और इंस्टीट्यूशंस की आप जो है सोशल मीडिया पे इस पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ आप अपनी प्लस में करेंगे एडमिशन, या फिर जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैंने कहा कि फोन पे कॉल आते वो भी नहीं कर सकते। तो एसीडीसी का ये बोला है कि स्टूडेंट जो है वो किसी और पे एजेंट्स पे ना रहे। तो अगर कोई भी एजेंट आपको गारंटी सीट का प्रॉमिस दे रहा है पीएमडब्ल्यू तो सारा फेक है, ये बात आप याद रखिए। तो ये सारा कुछ फेक होता है कि मैं आपको कोई एजेंट आपको फोन करता है हम आपको दे देंगे फोन। इवन इस साल भी बहुत से स्टूडेंट्स को फोन आया है इसके रिलेटेड, ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे बोले सर हमें ऐसा फोन आया है। मैंने उनको बोल दिया, स्टिल मैंने एक और बता रहा हूँ। प्लस अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ हो रहा है तो आपको जो यहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ, आपको पीएम प्लस पेज पे जाना है नीचे। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, यहाँ पे आता है आपको, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक वो ये आता है, वार्निंग से छोड़ दीजिए। आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए साइबर सिक्योरिटी। आप साइबर सिक्योरिटी में जाके पीएम जो एआईसीटीसी उसके जाके यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो कि जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आप कोई भी जैसे आपका भी साथ हो रहा है, तो इनमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें जाके आप रिपोर्ट करिए, सर में ऐसा उनका नंबर सारा कुछ दीजिए, ओके। और फिर आपका जो आपकी ताकि किसी और स्टूडेंट के साथ ये चीज ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टारगेट रखते 20 के व्यूज का, अगर 20 के व्यूज आ जाए तो मैं आपको एक और जो ए आई सी टी सी की जो ऑप्शनल रूल जो निकले वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपकी सिलेक्शन जो हो जाए। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, थैंक यू।